आपका स्वागत है चेलक सर के साथ सीखे एक नई बात के तहत। अब देखते हैं आज कक्षा 11वीं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी भाग 5। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नेप्ड। स्नेप्ड माने ब्रेक, स्नेप माने ब्रेक, टूटना। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मैंने अपने लिए एक कमरा लिया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नेप्ड, और इस प्रकार से जो मेरे और दादी के बीच जो मित्रता थी वो टूट गई। भाई सिंपल सी बात है, जब हम किसी से ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं और हम उनसे दूर चले जाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से लेखक जो है ये समझते हुए समझाते हुए कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती वहीं टूट गई थी जब मैं बाहर पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील द टॉक टू एनीवन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। शी sat by her wheel spinning and reciting prayers. My grandmother accepted her seclusion with seclusion मतलब होता है loneliness and resignation मतलब होता है समर्पण। समर्पण मतलब सबमिशन इन इंग्लिश। तो my grandmother accepted her seclusion। seclusion मतलब वो उनका अकेलापन को क्या कर लिए, वो उसी में खो गई, समर्पण कर दिया अपने आप को, मतलब और कुछ नया नहीं। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और स्पाइनिंग व्हील का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ को बार बार करते रहना, बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, देखा था से करमू चरखा सही चला थी। जस्ट लाइक इट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। और इस प्रकार से सुबह से शाम तक वो खाली प्रेयर करते नजर आती, किसी से कोई बात ही नहीं करती। फिर ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पेरोस। दोपहर को कुछ समय वो आराम करती थी। वाइल सी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग इन द ब्रेड्स इन टू लिटल बाइट्स। हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर लेग्स, other on her shoulders, some even sat on her bed। तो वो आराम कब करती थी? सिर्फ दोपहर को आराम करती थी, और वो भी कब? तो गौरैयों को चारा देने के लिए। कि जब तक वो गौरैयों को चारा देती थी, बरामदा में बैठकर रोटी को तोड़ती थी, और इस प्रकार से और उनके टुकड़े टुकड़े करके जो है खिलाती थी। और लगभग 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे पक्षियाँ वहाँ इकट्ठा हो जाती थी उनके आसपास, और कुछ उनके लेग्स पे, पैरों पे बैठ जाती थी, और कुछ अदर ऑन हर शोल्डर्स, तो कुछ उनके भुजाओं में बैठ जाती थी। कुछ तो ऐसे होते थे कि उनके सिर तक पर वो बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर सूटेड देम अवे। इट यूज्ड टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। तो ये वो कुछ नहीं करती थी, उनको सूट मतलब भगाना। तो सी स्माइल्ड बट नेवर सूट, वो कभी नहीं भगाती थी उनको वहाँ से। इट यूज टू बी बेस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके लिए सबसे खुशनुमा समय होता था जो आधा घंटा वो गुजारती थी। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फर्दर स्टडीज़, और जब मैं निर्णय लिया बाहर जाके अध्ययन करने का, उसके बाद क्या हुआ? आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो मैं तो पूरा पक्का ये यकीन हो गया कि मेरी दादी जो है बिल्कुल अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मुझे वहाँ कितने समय रहना था? लगभग 5 साल। तो आप लोग तो जानते ही हायर स्टडी के लिए जब जाते हैं तो 5 साल की स्टडी होती है, 3 साल की, 2 साल की, इस प्रकार से। एंड हर वन कुड नेवर टेल, तो वो एक भी शब्द नहीं बोली। बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मतलब फीलिंग से, भावना तो वहीं उनको ये कर दी, दबा दी। और सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, अपनी भावनाओं को वो दबा दी थी, कुछ बोलती ही नहीं थी।
अब देखिए 5 साल की अध्ययन के लिए जा रहे हैं और अपने कोई इस बात को लेकर परेशान हो तो बहुत तकलीफ की बात होती है ना। देन सी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन, तो वो मुझे छोड़ने के लिए तो रेलवे स्टेशन जरूर आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन वो मुझसे बात नहीं की, और सो एनी इमोशन, और नहीं किसी प्रकार की अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को शेयर की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके ओंठ जो हैं प्रेयर के लिए मूव हो रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, मतलब पूरी तरह से दिमाग उनका किस में चला गया था, प्रेयर में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, तो जो माला था, माला की जो कंठियाँ जो होती, छोटे छोटे दाने होते हैं, तो उनको घुमाने में ही उनका सारा समय व्यस्त था। मतलब वो पूरी तरह से अपने प्रेयर में और अपने उंगलियों में जो माला फेर रही थी उन्हीं में व्यस्त थी और किसी प्रकार से ध्यान मेरी तरफ नहीं दी। इसके बाद क्या हुआ, साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, फॉरहेड मतलब माथा, है ना, तो चुपके से उन्होंने मेरे माथों को चुंबन किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट sign of physical contact between us. When I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. इसका तात्पर्य यह है कि cherished मतलब बैठ गई, the most imprint मतलब गीला छाप, इम्प्रिंट छाप, मतलब माथे का जो चुम्बन किया उन्होंने वही वहाँ बैठ गए, मतलब मेरे दिमाग में छा गई, समझो छाप पड़ गई कि उनका और मेरा जो भौतिक संबंध था, फिजिकल कांटेक्ट था, दोनों के बीच केवल वही चुंबन था। और इस प्रकार से फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो बिल्कुल शांत होकर, बट दैट वाज नॉट सो आफ्टर 5 years, अब इस प्रकार से 5 साल बीत गए और फिर आई केम बैक होम एंड वाज मेड बाई हर एट द स्टेशन, और जब वापस फिर आया मैं 5 साल के बाद, तो वहीं रेलवे स्टेशन पर मुझे लेने आई थी, दोबारा वहीं मैं मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, अब देखो 5 साल के बाद मैं जब उनसे मिला तो एक दिन भी वो बूढ़ी हो गई है ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब कोई भी परिवर्तन उनमें नहीं आया था। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और आज भी उनके पास बात करने के लिए कोई शब्द नहीं थे और समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लेस्प्ड मी इन हर आर्म्स, तो मुझे अपने भुजाओं में लिया, बाहों में लिया। एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में लिया तो मैंने उनकी वही प्रेयर जो रिसाइट कर रही थी, जो बार बार दोहरा रही थी, केवल वही मुझे सुनाई दिया। Even on the first day of my arrival, her happiness moment were with her sparrows, whom she fed longer and with fabulous rebukes. तो मेरा वहाँ आना उनके जो है उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन रहा, और उस पल उस दिन भी फ्रिवोलस रिब्यूक्स मतलब खिड़कियों से, अब फ्रिवोलस का मतलब होता है हल्की फुल्की, तो खिड़कियों से वो देखने लगी उनको, जो दोपहर का रोज़ का जो वो काम करती थी स्पैरोस को खाना खिलाना, तो आज भी मैंने देखा खिड़कियों से, तो वो क्या कर रही थी, उनको डांट डपट कर रही थी, और डांट डपट करके जो है क्या कर रही थी, खाना खिलाने का काम कर रही थी। तो इस प्रकार से जो है हमारा दिन वहाँ उस समय गुजरा वहाँ, और मैंने देखा कि वो उनके लिए सबसे खुशी का दिन वही था जब मैं उनको मिला। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पोरियस होम सी फेड लॉन्गर एंड विद इन द इवनिंग अ चेंज कम ओवर हर सी डिड नॉट प्रे सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। तो उसके बाद जो शाम को मैंने देखा वो परिवर्तन कि उन्होंने क्या किया, प्रेयर नहीं किया, सी डिड नॉट प्रे, वो प्रेयर नहीं की, और सी कलेक्टेड, और उन्होंने इकट्ठा किया द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, मतलब पड़ोसी की महिलाएं जो थी उनको क्या किया, बुला लिया। बुलाने के बाद गैट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा
ड्रम समझते हो ना, ढोलकी जो घरों में होता है ढोलक जैसे। और फिर गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सिंगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of the warriors। मतलब है वो टूटा फूटा या खराब हो गया था। तो dilapidated drum and sung of the homecoming of the warriors। तो इस प्रकार से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से इस प्रकार से गाना गाने लगी कि वो बिल्कुल थक चुकी थी। और उसके बाद